हाँ जी सर, यहाँ पर अगर आप देखिएगा इन जनरल केस ऑफ द वाईडीएसी, तो व्हेन द सोर्सेज आर मतलब कि आर इन द फॉर्म ऑफ द स्लिट्स, तो सोर्सेज जब आपका स्लिट्स के फॉर्म में रहता है तब आपके पास शेप ऑफ द फ्रिंज आता है बेसिकली स्ट्रेट लाइन। इन जनरल केस ऑफ द वाईडीएसी व्हेन सोर्सेज आर इन द फॉर्म ऑफ द स्लिट्स के फॉर्म में रहता है तो आपका फ्रिंज आता है स्ट्रेट लाइन। और अगर आप स्लिट्स को रिप्लेस कर दीजिएगा पिनहोल से वाईडीएसी में तो शेप ऑफ द फ्रिंज हाइपरबोला आ जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हाइपरबोला के केस में h2p माइनस h1p बराबर कांस्टेंट होता है, बराबर होता है हमारे पास 2a के बराबर होता है, और 2a इज लेस देन 2a ही होता है। ये तो बेसिक ट्रायंगल का प्रॉपर्टी है, e इज ग्रेटर देन 1 तो लोकस हाइपरबोला आता है। वहीं तीसरे नंबर पर अगर हमारे पास तो पिनहोल को अगर हम लोग स्क्रीन के परपेंडिकुलर रख दें तब हमारे पास सर्कुलर फ्रिंजेज आएगा। तो ये सिंपल सा तो टाइप्स ऑफ द फ्रिंजेज पैटर्न आपको समझ में आना चाहिए कि कब वो स्ट्रेट लाइन आएगा। In general case of the YDC, when sources are in the form of the slits, then the shape of the fringes is the straight line. और कब वो आपके पास बेसिकली हाइपरबोला आएगा, slits are replaced by the pinholes in the YDC, then the shape of the fringes becomes hyperbolic with the central as the line. h2p minus h1p बराबर कांस्टेंट बराबर 2a, तो 2a इज लेस देन 2a, e इज ग्रेटर देन 1 तो लोकस हाइपरबोला आएगा। और कब आपके पास जब पिनहोल आर केप्ट परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन देन वी ऑब्जर्व द सर्कुलर फ्रिंजेस, तब आप इक्विडिस्टेंट जो पॉइंट्स का लोकस निकालेगा वो आपके पास सर्कुलर फ्रिंज आएगा। इक्विडिस्टेंट पॉइंट का मतलब लोकस, या फिर आप कह सकते हैं कि वैसे पॉइंट्स का लोकस जिनका की पाथ डिफरेंस सेम है, वैसे पॉइंट्स का लोकस जिनका की पाथ डिफरेंस सेम है, वही आपका बेसिकली फ्रिंज होता है और वो आपका सर्कुलर आएगा। ठीक है।